हेलो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास उन लोगों के लिए जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन परचेज करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर तरह की बीमारी के लिए बहुत सी दवाइयाँ मौजूद हैं और कुछ दवाइयाँ हमें नज़दीक मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दवाई विक्रेता हमें डॉक्टर की पर्ची यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई देने से मना कर देता है। दोस्तों, जब हम ऑनलाइन भी दवाई ऑर्डर करते हैं तो कुछ दवाइयों को ख़रीदने के लिए पर्ची अपलोड करनी पड़ती है। असल में ऐसा हमारी ही सुरक्षा के लिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मासिस्ट ट्यूबर पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आसानी शब्दों में समझे तो दवाइयों को दो कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें कुछ दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी हम लोग ले सकते हैं और बाकी कुछ दवाइयाँ हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, जिन मेडिसिन्स को हम बिना पर्ची यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं उन दवाइयों को OTC ड्रग्स कहते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स। और दोस्तों, जिन मेडिसिन्स को हमें डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, दोस्तों उन मेडिसिन्स को शेड्यूल H1 कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स की, जिसको OTC ड्रग्स कहते हैं। OTC कैटेगरी की दवाई को ओवर द काउंटर दवाई कहा जाता है, जिसका मतलब इसे बिना डॉक्टर की सलाह से आसानी से ख़रीदा और सेवन किया जा सकता है। यह दवा किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसे बिना किसी पर्ची से सीधा उपभोक्ता को बेचा जाता है। OTC दवाइयों की डोज आमतौर पर कम होती है, जिसके कारण इनसे इतना खतरा नहीं रहता। अधिकतर हेल्थ सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट OTC में आते हैं, जिसे कोई भी खरीद सकता है। इन दवाइयों का सेवन करने से पहले इनकी पूरी जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी आदि सभी को ध्यान से देखना चाहिए, जिससे बिना किसी दुष्परिणाम के स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। दोस्तों, हम कुछ मेडिसिन्स के नाम जानेंगे जो OTC मेडिसिन्स के अंडर में आती हैं, जैसे नंबर 1 एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, कॉम्बिफ्लेम, डिस्प्रिन आदि मेडिसिन्स ओवर द काउंटर ड्रग्स के अंडर में आती हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं सेकंड नंबर पे, शेड्यूल H मेडिसिन्स। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम के अंतर्गत ही शेड्यूल H दवाओं का निर्माण और बिक्री की जाती है। शेड्यूल H की दवाओं को बिना डॉक्टरी सलाह या बिना पर्ची यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि इन दवाओं की खुराक डॉक्टर स्वयं निर्धारित करते हैं। स्वेच्छा और बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन लंबे समय तक करने पर इसका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और जान जाने का खतरा भी रहता है। दोस्तों, शेड्यूल H दवाओं की कैटेगरी को भारत में 1945 में पेश किया गया था और सन 2006 में 536 दवाइयों को शेड्यूल H में जगह दे दी गई। शेड्यूल H दवाओं के लेबल पर RX लिखा होता है और लाल अक्षरों में चेतावनी भी लिखी होती है, जिसको पढ़कर हम आसानी से मेडिकल स्टोर पर कोई भी मेडिसिन खरीदते समय पता कर सकते हैं कि ये शेड्यूल H कैटेगरी की ड्रग्स है। जैसे कि कुछ शेड्यूल H दवाइयाँ एमिनोसैलिसिलिक एसिड, सिफोरोक्सिन, कीटोकोनाजोल, रेनिटिडिन इत्यादि। इन सभी दवाओं के स्ट्रिप पर लाल अक्षरों में चेतावनी लिखी होती है, जिसे देखकर हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, शेड्यूल H1 मेडिसिन शेड्यूल H की कैटेगरी की ही ड्रग्स है। शेड्यूल H1 दवाओं में 3rd और 4th जनरेशन की एंटीबायोटिक एंड एंटी ट्यूबरकुलोसिस तथा साइक्रोट्रोपिक ड्रग्स जैसी नशीली और आदत बनाने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। शेड्यूल H1 को खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची ज़रूरी है। शेड्यूल H1 के अंतर्गत आने वाली दवाइयों की बिक्री के लिए समय विक्रेता को विश्लेषण
के लिए एक अलग रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है, जिसमें डॉक्टर का नाम, पता, रोगी की जानकारी और खपत की गई दवा की मात्रा के साथ दवा का नाम शामिल होता है। इस रिकॉर्ड को 3 साल तक विक्रेता द्वारा संभाल कर रखा जाता है। शेड्यूल H1 दवाओं के लेबल पर लाल रंग की धारी दी जाती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पर खरीदते समय। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, शेड्यूल H1 दवाइयाँ अल्प्राजोलम, सेफेपाइम, इन दवाओं के लेबल पर लाल रंग की धारी दी जाती है और उसके ऊपर एक चेतावनी भी लिखी होती है। इस तरह हम आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कि किस तरह हम कोई भी मेडिसिन को कैसे पहचान सकते हैं कि ये शेड्यूल H कैटेगरी की है या OTC मेडिसिन है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।